तो कहानी की शुरुआत होती है मार्सिना नाम की एक लेडी से, जो कि अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी बच्ची की लाश को सामने रखकर रो रही होती है। वो बार बार यही कहती रहती है कि वो फेल हो गई है, एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, और अब वो रोते रोते घर के बाहर जाती है। एक तलवार लेकर घर के बाहर बंधी हुई सभी बकरियों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। और जब वो ये कर रही होती है तब एक ही बात दोहरा रही थी, उन लोगों को इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। खैर, मार्सिना जो होती है वो अपनी कुटिया के पास ही बने हुए एक आलीशान घर के सामने जाती है, जिसके अंदर हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी बेटी टिनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और टिनी की माँ उससे ये कहती है कि वो कहीं भी जाए वापस आ जाए। अब मार्सिना उन लोगों को एक नजर देखती है और अगले ही पल ठीक उसी घर के बाहर खुद को एक पेड़ के ऊपर लटका कर खत्म कर लेती है, जिसके साथ कहानी यहाँ से 30 साल आगे बढ़ती है, यानी कि सन 2000 में। अब तब हम रूबरू होते हैं आरुम से, जो कि अभी टीनेजर है और स्कूल में पढ़ती है। उसका बर्थडे 5 दिन में आने वाला है, तो वो क्लास के अपने दोस्तों को इनवाइट करने में लगी हुई थी कि तभी वो क्लास के बाहर मार्सिना को देखती है, जिसे वो एक झलक नजरअंदाज करती है। लेकिन अब मार्सिना जो होती है वो क्लास के बाकी सभी बच्चों के अंदर उसको दिखाई दे रही थी, जिसका भूत उसे हॉन्ट करता है, जिससे डर कर परेशान होकर पैनिक में आकर वो उसे एक पेंसिल टूल से स्टैब करने लगती है। लेकिन असल में तो वो क्लास के बच्चों को स्टैब कर रही थी। वो ढेर सारे बच्चों को घायल कर देती है और थोड़ी देर के बाद में उसकी माँ लस्तिनी को स्कूल में बुलाया जाता है। और मूवी की स्टार्टिंग में दिखी लड़की टीनी याद है, तो ये वही टीनी है, मतलब की लस्तिनी है, जिसकी बेटी यहाँ पर थी आरुम। अब प्रिंसिपल उससे ये कहती है कि आरुम की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तो स्कूल उसे बाहर निकाल रहा है, जिसका विरोध करने पर स्कूल अथॉरिटी पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है। अब लस्तिनी स्कूल की बात मान जाती है और उसे घर लेकर चली जाती है, जहां पर स्कूल के सभी बच्चे आरुम को पागल पागल कहकर चिढ़ा रहे थे। अब लस्तिनी आरुम को लेकर अपनी स्टेप डॉटर लिया के पास जाती है, जहां पर लिया उससे थोड़ी बहुत बात करके बोलती है कि आरुम शायद सच में पागल है और उसे मेंटल असाइलम में भेज देना चाहिए। अब आगे जाने से पहले जान लिया जाए तो लिया लस्तिनी की स्टेप डॉटर है, क्योंकि उसके हस्बैंड सूर्या ने उसे आरुम के जन्म के बाद ही उसे अडॉप्ट किया था। अभी लिया की बात सुनकर लस्तिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो कि ये कहती है कि भले से लिया और आरुम में सेम ब्लड नहीं है, लेकिन वो दोनों बहनें हैं और वो अपनी बहन के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती। खैर, अब वो आरुम को लेकर वहां से निकल जाती है और रास्ते में आरुम उससे ये कहती है कि शायद लिया सही तो कह रही है और वो पागल ही है, जिस पर लस्तिनी कहती है कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, लस्तिनी ये कहती है कि वो आरुम से बहुत प्यार करती है और अगर दुनिया भर में कहीं पर भी इसका कोई भी इलाज है तो वो उसको ढूंढ कर ठीक करेगी। लस्तिनी आरुम से वादा करती है और आरुम खुद से ये कहती है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका इविल रूप उसे एक पल हॉन्ट करता है, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है। खैर, अब तक दोनों घर पहुंच जाती हैं, जहां पर लस्तिनी की सबसे छोटी संतान यानी कि उसका बेटा रामा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। अब आरुम जो होती है अपने रूम में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे रामा भी जाता है और उससे खेलने के लिए कहने लगता है। लेकिन जब वो उसकी तरफ मुड़ती है तो एक झलक रामा को भी उसका इविल चेहरा दिखता है, लेकिन तुरंत ही वो नॉर्मल हो जाती है, जो कि रामा से ये कहती है कि वो कपड़े चेंज करके उसके साथ खेलने आएगी। मीनवाइल लस्तिनी अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि था साल 1996 का, जो कि असल में एक लीप ईयर था और उसमें 29 फरवरी को ही आरुम का बर्थडे था। सूर्या उसके बर्थडे की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से आरुम पजेस्ड होकर उसे चाकू से स्टैब कर देती है और लस्तिनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन वो लस्तिनी से ये कहता है कि आरुम का ख्याल रखना और लिया से कहना कि वो आरुम को हील करे। तो असल में आरुम के बर्थडे पर एक कर्स उसके ऊपर आ गया था, जिसे खत्म करने के कुछ तरीके उसने अपनी डायरी के अंदर लिखे हुए हैं। तो लस्तिनी वो डायरी पढ़ ले और आरुम को बचाने की कोशिश करे और उसका कर्ज खत्म करना ही होगा और उसके बर्थडे से पहले ऐसा करना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी जानें जाएंगी। इस साल लीप ईयर है और इसी साल आरुम को ठीक करना होगा, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 1996 में ये शुरू हुआ और अब है साल 2000। और आपको समझ में आया होगा कि स्कूल के अंदर ऐसा क्यों हुआ था, यानी कि ये सब कैसे हो रहा था और जाने कैसे जाएंगी। मीनवाइल आरुम जो होती है वो रामा के साथ बाहर खेल रही होती है, जो कि रामा को मैरी गो राउंड झूले पर गोल गोल घुमा रही होती है और उस पर बैठाकर उसे जोर जोर से झुला देती है। एक टाइम पर वो झूला खुलकर अलग गिरेगा, जिससे कि रामा या तो बहुत ज्यादा घायल होगा या फिर सीधा मारा जाएगा। अब उसकी चीख सुनकर लस्तिनी बाहर आती है और झूला रोकती है, जिसमें उसके हाथ पर भी चोट आ गई थी। अब लस्तिनी अपने पति सूर्या की वो डायरी लेकर रामा और आरुम को लेकर आरुम के कर्ज का क्योर ढूंढने निकल जाती है। लेकिन तभी वहां पर लिया आ गई थी, जो कि उससे ये कहती है कि लस्तिनी पहले भी शेमन्स के पास गई है और अब वो फिर से जा रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस पर लस्तिनी ये कहती है कि उसका जाना जरूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि आरुम बच सकती है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी। इस पर लिया कहती है कि ऐसा है तो वो भी उनके साथ जाएगी।
अब फाइनली ये परिवार आरुम का ये कर्ज खत्म करने के लिए उसका क्योर ढूंढने के लिए निकल जाता है। सब हंसते गाते जा रहे होते हैं और एक गांव में आते हैं जहां पर आरुम को कुछ गोस्टली बच्चे दिखाई देते हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन लस्तनी उसको संभाल लेती है। इसी मोमेंट से शुरू होता है काउंटडाउन और आरुम के बर्थडे में अभी 5 दिन बाकी थे। मतलब कि उसे इन 5 दिनों के अंदर अपने कर्ज से आजाद होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। अब ये लोग सबसे पहले रुस्तमन नाम के एक शेमन के पास आते हैं और लस्तनी उसे आरुम के बारे में बताती है। वो आरुम को ठीक करने का बोलता है और अब तक रामा को वॉशरूम जाना था तो आरुम उसे घर के बैकयार्ड में ले जाती है। यहाँ पर रामा आगे आगे बढ़ता है जिसके पीछे वो जा रही थी, जिसे एक जगह एक गोस्टली बच्चा मिलता है जो कि उसे एक जगह दिखाकर ये कहता है कि रुस्तमन एक ईविल शेमन है जो कि बच्चों की बलि देता है। आरुम को तभी एक विजन भी दिखाई देता है जिसमें वो रुस्तमन को एक बच्चे की बॉडी बैरी करते हुए देख रही थी और इससे वो काफी डर जाती है। मीनवाइल रुस्तमन बैकयार्ड में आकर अपने रिचुअल के लिए तैयार होता है, लेकिन अब आरुम उसके पास आती है जिसे अब तक मार्सिना पजेस कर चुकी थी और वो रुस्तमन पर हमला कर देती है। लस्तनी और लिया भी वहां पर आ जाती हैं और अब तक पजेस्ड हुई आरुम रुस्तमन को दूर फेंक देती है जो कि एक पेड़ से जा टकराता है और एक टूटी हुई टहनी उसके जिस्म के आर पार हो जाती है जिससे कि उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो गई थी। ये देखकर लस्तनी और बाकी सब बहुत परेशान हो जाते हैं और लस्तनी अपने बच्चों को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर इस आत्मा ने कुछ गलत नहीं किया था। रुस्तमन काफी गलत चीजें करता था, यहाँ पर बच्चों का सेक्रीफाइस करता था जिसके चलते यहाँ पर उसे मारा गया। एनीवेज अब ये दूसरे गांव में आते हैं जहाँ पर वो रूहाना नाम की एक शेमन के आश्रम पर आए थे। अब रूहाना जो होती है वो आरुम को देखकर ही पहचान जाती है कि वो पोजेशन में है और वो उसे एक होली बात देकर एक जगह बांध देती है। अब वो लस्तनी को अकेले में ले जाती है और एक छोटा सा रिचुअल करती है जिससे कि लस्तनी को उसका पास्ट याद आ जाए। अब इन विजन्स के अंदर लस्तनी यानी कि टीनी अपने पेरेंट्स को देखती है कि वो पास में खेल रही थी और उसके घर के पास एक कुटिया भी बनी हुई थी जहाँ पर मार्सिना अपनी बेटी के साथ रहा करती। अब मार्सिना कैसे मारी गई थी इसके विजन्स भी उसको आते हैं और एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स के साथ कार से कहीं जा रही होती है तो मार्सिना की स्पिरिट ने उन्हें हॉन्ट करा था जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसके पेरेंट्स मारे गए। लस्तनी को मार्सिना पूरी तरह याद आ जाती है और अब रूहाना उससे ये कहती है कि वो आरुम को क्योर नहीं कर पाएगी बल्कि उसकी माँ ही उसे ठीक कर सकती है। इसी बीच आरुम जो कि बाहर बंधी हुई थी उसके पास रामा आता है और रामा को मार्सिना की आत्मा मिलती है जो कि रामा से आरुम को आजाद करने के लिए बोल रही थी क्योंकि वो खुद उस आश्रम के अंदर नहीं जा सकती थी। अब रामा आरुम को आजाद कर देता है और अब आरुम पजेस्ड होकर आश्रम के एक आदमी को मार डालती है। रूहाना पर हमला करके उनको हर्ट कर देती है, कांच तोड़कर उसके ऊपर चलने लगती है और बाहर रोड पर आकर खुद ही एक बस से टकरा जाती है। हालांकि बस वाले ने ब्रेक लगा दिए थे तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अब रूहाना की असिस्टेंट आरुम को एक लॉकेट पहनाती है और कहती है कि ये अभी उसे टेम्परेरीली प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि बर्थडे से पहले लस्तनी को उसे कहीं ना कहीं से भी ठीक करवाना होगा, नहीं तो कोई भी पावर, चार्म, ब्लेसिंग उसे नहीं बचा पाएगी और ये लॉकेट पुरानी मेमोरीज को भी रिस्टोर करेगा। अब लस्तनी वहां से निकल जाती है और अभी आरुम के बर्थडे में 3 दिन बाकी थे। अब ये लोग डायरी के अंदर एक और शेमन का नाम देखते हैं जिसका नाम राजत था और वो उसके पास जाने लगते हैं। खैर अब रास्ते में ही एक जगह पर रेस्ट करती हैं और आरुम को तभी सूर्या के विजन्स आते हैं, वो उसको दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है कि कैसे आरुम ने उसको मार दिया था, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि जब उसने सूर्या को मारा था तब वो पजेस्ड हालत में थी तो उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया, लेकिन अब उसकी यादें वापस आ गई थी, उसको सब कुछ पता चल गया था कि क्या हुआ था। खैर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है जिसे लस्तनी संभालती है और अब वो लस्तनी से कहती है कि ये शेमन आखिरी होगा और अगर वो ठीक नहीं हुई तो बस वो लोग यहीं पर रुक जाएंगे। लस्तनी ये सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी और उसे ठीक कर ही रहेगी। खैर अगला दिन आता है और अब बर्थडे में खाली 2 दिन बाकी थे। खैर अब ये लोग राजत के पास जाते हैं जहाँ पर राजत के लोग बताते हैं कि वो पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहा है। लस्तनी उससे अकेले में बात करने जाती है जिससे वो कहता है कि वो उसका ही इंतजार कर रहा था और उसने सूर्या के साथ मिलकर एक रिचुअल निकाल भी लिया था, लेकिन लस्तनी को इन चीजों पर तब भरोसा नहीं था तो उसने आने में काफी देरी कर दी। वो आगे कहते हैं कि अगर वो पहले आती तो सब कुछ अच्छा हो जाता और अभी भले से कुछ बिगड़ा नहीं है लेकिन देर काफी हो गई है। लीप ईयर के बर्थडे में वो स्पिरिट आरुम को पूरी तरह पजेस्ट कर लेगी और फिर उनके पास उसे मारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। लस्तनी ये सुनकर घबरा जाती है लेकिन वो कहता है कि उनके पास इसके अलावा सच में कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि जिसने आरुम को पजेस्ट किया है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली स्पिरिट है और लस्तनी के पास्ट से वो जुड़ा हुआ है, यानी कि उसके बचपन के साथ से, यानी कि वो उसके बचपन से साथ है। लस्तनी अपनी यादों में जाती है जिसके अंदर वो देखती है कि एक दिन बचपन में खेलते हुए मार्सिना के घर वो गई थी जहाँ पर मार्सिना अपनी बेटी ईदा के साथ थी और ईदा की हालत काफी खराब होती है जिसे देखकर वो रो रही होती है। अब लस्तनी वहां पर आती है तो मार्सिना उससे कहती है कि वो वहां से चली जाए नहीं तो उसके पिता उस पर गुस्सा करेंगे।
नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, आरुम को रिचुअल के लिए तैयार किया जाता है और सेम टाइम पर लिया को भी सेम ही आरुम जैसे कपड़े दिए जाते हैं। आरुम को एक ह्यूमन साइज्ड केज में रखा जाता है और उसके ऊपर कपड़े ढक दिए गए थे और उसके ऊपर 5 पक्षी लटकाए जाते हैं। राजद के सभी लोग रिचुअल के लिए गाना शुरू करते हैं, लेडीज नाचना शुरू करती हैं और अब रिचुअल शुरू हो चुका था। राजद एक एक करके उन पक्षियों को काटने लगता है और आरुम डरने लगती है। इधर लास्तिनी नोटिस करती है कि लिया ने आरुम जैसे कपड़े पहने हैं, तो वो उससे पूछती है कि उसने ये क्यों पहने, तो लिया बताती है कि ये उसे उन्हीं लोगों ने दिए हैं, तो उसने ये पहन लिए हैं और शायद ये रिचुअल का हिस्सा होगा। इधर जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लिया की हालत खराब होने लगती है, जिससे परेशान होकर लास्तिनी राजद से पूछती है कि ये हो क्या रहा है, तो वो बताता है कि उसने सूर्या के साथ मिलकर यही रिचुअल निकाला था। असल में आरुम के अंदर के ईविल को एक नया होस्ट देना होगा जिसको वो सैक्रिफाइस कर सके, और वो होस्ट कोई और नहीं बल्कि लिया ही है, और इसलिए सूर्या ने उसे अडॉप्ट किया था, यानी कि बलि के बकरे की तरह। अब ये सुनकर तो लास्तिनी का दिमाग खराब हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और लिया को संभालती है, जिससे लिया कहती है कि अगर ऐसे आरुम ठीक हो सकती है तो उसे ये भी मंजूर है। लेकिन लास्तिनी कहती है कि ये उसे मंजूर नहीं और वो अपनी किसी भी संतान का बलिदान नहीं होने देगी। इसी बीच आरुम केज से गायब हो जाती है और अब यहाँ पर रिचुअल कर रहे सभी लोग एक एक करके खुद को खत्म करने लगते हैं। कोई अपनी आंखों में ब्लेड्स घुसा देता है, कोई अपना सर फोड़ लेता है, कोई अपनी स्किन छील रहा था, कोई नाचते नाचते खुद को खत्म कर लेता है, और ऐसे सभी लोग खत्म होते जा रहे थे। और फाइनली पजेस्ड हुई आरुम राजद को भी मार डालती है। अब वो होश में आकर इस चीज से बहुत ज्यादा डर गई थी और अब लास्तिनी सबको लेकर यहाँ से निकल जाती है। और आरुम ने लोगों को मारा, अपने पिता को मारा, इसका ट्रॉमा उसे चढ़ने लगता है, लेकिन लास्तिनी उसे शांत रखने की कोशिश करती है। खैर अब लास्तिनी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो अपने बचपन वाले घर की चाबियां निकालती है जिसको वो गाड़ी में लटके हुए एक लॉकेट में रखा करती थी, और अब वो अपने पुराने बचपन वाले घर में जाने लगती है। अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था बर्थडे में, और वो घर पहुंचती है जहां पर उस पेड़ पर जिस पर मार्सिना ने खुद को खत्म किया था वो रस्सी अभी तक वहां बंधी हुई थी। वो लोग घर के अंदर जाती हैं जहां पर लास्तिनी को पुरानी चीजें याद आने लगती हैं और पता चलता है कि मार्सिना असल में उसके पिता की पहली बीवी थी, लेकिन उनकी बेटी ईदा को कोई बीमारी हो गई थी, तो उसके पिता ने उसे छोड़ दिया और उन्हें बकरियों के घर में रहने भेज दिया। उसने लास्तिनी की माँ से दूसरी शादी करी और लास्तिनी पैदा हुई, और यही हैप्पी और हेल्दी फैमिली वो हमेशा से चाहता था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ईदा को वो घर के अंदर तक नहीं आने देता था, जबकि वो उसकी खुद की बेटी थी, और वो लास्तिनी को भी बीमार ना कर दे ऐसा इसलिए करता था। और मार्सिना भी घर की नौकर की तरह रह रही थी। वो लास्तिनी को फिर भी चाहती थी, लेकिन लास्तिनी का पिता उसे लास्तिनी से दूरी रखता था, यानी कि मार्सिना जो थी ना वो लास्तिनी को हमेशा से प्यार करती थी। खैर वो उसे बातें सुनाता रहता था और लास्तिनी को ईदा के साथ खेलने से भी मना करता, जिस चीज से मार्सिना को काफी दुख होता था। और यही रीजन था कि मार्सिना हमेशा लास्तिनी को बोलती थी कि वो घर चली जाए, नहीं तो उसके पिता गुस्सा करेंगे। खैर अब इस घर का ड्राइवर बागिर जो होता है वो मार्सिना की रेस्पेक्ट करता था, उसे ईदा से भी कोई इशू नहीं था, और वो लास्तिनी से कहता भी था कि वो ईदा के साथ खेला करे और वो उसकी बड़ी बहन है। वो मार्सिना से हमेशा कहता था कि वो इस जगह को छोड़कर चली जाए, लेकिन वो यही कहा करती कि यही उसका घर है, वो कहीं नहीं जाएगी और शायद जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक सब कुछ अच्छा हो जाए। अब कहानी वापस आती है और आरुम फिर से पजेस्ड हो गई थी, जिसे लास्तिनी एक रूम में बेड से बांध देती है और रूम की चाबी लिया को देकर कहती है कि कुछ भी हो जाए वो इसको ना खोले। खैर अब उसे खुद घर के अंदर ईदा दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और मदद मांगने के लिए निकल जाती है। वो बागिर के घर जाती है और उससे कहती है कि उसने अपने विजन्स में अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बाद बागिर को देखा था, तो वो एक्सीडेंट के वक्त वहां पर कैसे पहुंच गया और उसका मार्सिना से क्या रिश्ता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो बताता है कि वो मार्सिना से प्यार करता था। अब लास्तिनी के पिता ने मार्सिना से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसने एक डिफॉर्म्ड बच्चे को जन्म दिया, तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली अपनी ही कजन से, जिससे लास्तिनी पैदा हुई। और अब उसने मार्सिना और ईदा को घर से निकाल दिया था और उनके ऊपर अत्याचार किया। वो मार्सिना के साथ मारपीट तक कर देता था और उसने कभी ईदा का इलाज तक नहीं कराया, जिस वजह से वो खत्म हो गई और दुख में मार्सिना ने खुद को खत्म कर लिया। यानी कि यही सीन शुरुआत में दिखाया गया था। अब बागिर जो था ना वो उसे बहुत प्यार करता था, तो उसने उसकी बैरिड बॉडी को बाहर निकाला, उसकी स्किन निकाली और उस पर एक इनकेंटेशन कर दिया ताकि लास्तिनी के पिता और उसके आने वाले वंश में मार्सिना बदला लेती रहे। और तब मार्सिना की इविल स्पिरिट वापस लौटी और उसकी ही स्पिरिट ने आरुम को पजेस करके रखा हुआ है। और आरुम का बर्थडे लीप ईयर में है, इसलिए वो अभी तक सेफ थी, क्योंकि उसका बर्थडे हर साल आता तो वो अब तक पूरी तरह से पजेस्ड हो चुकी होती। आरुम की पीठ पर अक्सर घाव रहता है, तो उसकी भी यही वजह है कि मार्सिना उससे चिपकी रहती है। इसको ऐसा मान लो कि जैसे बेताल आपके कंधे पर बैठा रहे।
खैर लास्तिनी बागिर से आरुम के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन वो मदद के लिए साफ इनकार कर देता है। मीनवाइल घर पर आरुम के बर्थडे में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और वो पजेस्ड होकर उस लॉक्ड रूम की रूफ तोड़कर बाहर आ जाती है। वो लिया और रामा को हॉन्ट करती है और वो लोग एक वॉशरूम में छिप जाते हैं, जहाँ पर वो उनको बंद कर देती है। इसी बीच लस्तनी घर वापस आ रही थी तो वो आरुम को बाहर देखती है और परेशान होकर उसके पास आने लगती है। अब वो मार्सिना के घर तक आती है, जहाँ पर मार्सिना की रूह उसे हॉन्ट करती है, लेकिन ईदा की आत्मा उसे एक रास्ता दिखाती है। बेसिकली वो उसकी बड़ी बहन थी, जिसके चलते शायद वो उसकी हेल्प कर रही थी। खैर अब वहां पर वो आरुम को देखती है, जो कि एक पेड़ से अपनी उंगलियां रगड़कर उनको तोड़ रही होती है, लेकिन अब वो उसे रोकती है तो उसका फटा हुआ पेड़ देखती है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब तक आरुम भी गायब हो गई थी। आरुम उसे पेड़ पर लटक कर हॉन्ट करती है और अब वो पहाड़ के पास जाती है, जिसे बचाने के लिए लस्तनी पीछे पीछे गई थी कि तभी वहां पर बागिर आ जाता है, जो कि अपना मन बदल चुका था। वो उन दोनों को रिवर पर ले जाता है, जहां पर वो आरुम का कर्ज खत्म करने का रिचुअल करता है, जिसके अंदर वो इनकैंटेशन वाली मार्सिना की स्किन भी जला देता है और फाइनली मार्सिना की इविल स्पिरिट आरुम की शरीर से निकल जाती है। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मार्सिना की इविल स्पिरिट उन्हें पानी के अंदर खींचने लगती है और बागिर का सर तक अलग कर देती है। यानी कि यहाँ पर इनकैंटेशंस काम तो आई थी, लेकिन खाली शरीर से अलग करने के लिए। मार्सिना के अंदर की जो रूह यानी कि जो इविलनेस थी, वो यहाँ पर गुस्से के रूप में आ रही थी। अब आरुम जो होती है वो पानी से निकलकर बाहर आती है, किनारे पर आती है, जिसके पास लस्तनी आ गई थी। लेकिन तभी मार्सिना की स्पिरिट उसको पजस करने के लिए फिर से उसके पास आने लगती है। ऑब्वियस ही बात है कि उसको एक स्पिरिट का वादा करा गया था, एक शरीर का वादा करा गया था, तो वो लेकर ही जाएगी। लेकिन तभी लास्तनी बीच में आकर मार्सिना की स्पिरिट को अपनी बॉडी में समा लेती है। अब पजेस्ड हुई लास्तनी आरुम को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन लास्तनी अपने सेंसेस में आने की कोशिश कर रही थी और एक पत्थर से वो पीट कर खुद को ही खत्म कर लेती है, जिससे कि मार्सिना की स्पिरिट उसके साथ खत्म हो जाती है और इसी के चलते आरुम बच गई थी। यहाँ लास्तनी जो थी उसने एक असली माँ होने का फर्ज निभाया था, जो कि ना ही मार्सिना निभा पाई थी, ना ही उसके माँ बाप निभा पाए। और लास्तनी ने वादा भी करा था कि उसकी किसी भी संतान का बलिदान नहीं होगा, तो उल्टा यहाँ पर उसने अपना ही बलिदान दे दिया। खैर अब फाइनली आरुम का बर्थडे आ चुका था और अब उस पर यह कर्ज हट चुका है, लेकिन ये बर्थडे जो था वो अच्छा नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। उसके बर्थडे वाले दिन ही उसकी माँ खत्म हो गई। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में आरुम, लिया और रामा को दिखाया जाता है, जो कि लास्तनी की यानी कि अपनी माँ की ग्रेव पर विजिट करते हैं। अब सब कुछ ठीक था, सब खुश थे, लेकिन लास्तनी की कमी यानी कि अपनी माँ की कमी उनको हमेशा खलती रहेगी और उनका बलिदान वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जलन पुलांग फिल्म की कहानी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इसके अंदर जो कर्ज दिखाया गया है, जो कि इनकैंटेशन दिखाए गए हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी खतरनाक है। और एंड में जो लास्तनी ने अपना सेक्रीफाइस दिया वो तो और भी ज्यादा भयानक था। मतलब ये मूवी आपको डराती भी है, रुलाती भी है, क्योंकि एंड के अंदर जो कुछ भी हुआ वो काफी इमोशनल था। बाकी यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, कर्ज क्या था वो भी समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए